Assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. Okay, that's good. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20. ठीक है, चैप्टर 20 स्टार्ट करें विच इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं अब आज हम, जो कि रिप्रोडक्शन है हमारे पास. इससे प्रीवियस क्लासेस में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टार्टिंग विद रिप्रोडक्शन, तो क्या मतलब होता है ये वर्ड रिप्रोडक्शन का, राइट? So starting from the very basics, reproduction is a very essential for sustain of life. ठीक है, इस फॉर एग्जांपल हमारी कहानी शुरू हुई थी सिर्फ एक अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी शुरुआत हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, राइट? ठीक है, तो हजरत आदम के बाद हमारे पास आज दुनिया में कितने लोग हैं? राउंड अबाउट 8 बिलियंस लोग हैं, 8 बिलियंस. ठीक है, 8 बिलियंस लोग. ठीक हो गया. तो ये कैसे एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और 8 बिलियन लोग अराइज हुए? ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन से अराइज हुए. यहाँ पे देखें बेसिक डेफिनेशन है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, और जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक हो गया. और जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इसेंशियल प्रोसेस. न्यूट्रिशन 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 हो गया, रिस्पायरेशन हो गया. ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, राइट? लेकिन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सस्टेन करने में बहुत हेल्प करते हैं. बट रिप्रोडक्शन ओवरऑल एक पूरी जनरेशन, पूरी एक स्पीशी को पूरा सस्टेन करता है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें से किसी एक इंडिविजुअल में से, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जब मैटिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो, या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं स्पीशी. ठीक हो गया. इसके अलावा आप लोगों ने रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फलाना ढमकाना, बैक्टीरिया में कैसा होता है, फंगस में कैसा होता है. ये आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके होंगे. प्रीवियस प्रीवियस वाली बुक में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस वाली में सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो रिप्रोडक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए तो हम इसी की बात करेंगे. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, या मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे. पहले हम उसकी बात करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे. ठीक है, कुछ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी ट्यूब्यूलर सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, जो कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये किसी भी दूसरे सिस्टम की तरह, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, उसी टाइप का एक सिस्टम है. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उसको ना इनिशियली आप लोगों इस बुक के हिसाब से दो उसमें डिवाइड किया है. एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, जो कि बाहर दिखाई देता है. ठीक है, और एक इंटरनल जेनेटिलिया. इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर गोनेड्स आते हैं. ठीक है, अ पेयर ऑफ गोनेड्स, और जिन्हें हम सेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स कहते हैं. और उसके साथ साथ हमारे पास टेस्टीज. ठीक है, दो टेस्टीज होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल में आमना. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमीट्स का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? वहाँ एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं. वहाँ पे एक इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ एक प्लांट एक इंडिविजुअल है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, या बैक्टीरिया में एक ही में हो रही है. ऑल्दो प्लांट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लावर में दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है. लेकिन वहाँ पे भी दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग. ऑल्दो वन इंडिविजुअल है, लेकिन
फिर भी हमारे पास 2 अलग-अलग पार्ट हैं उसके अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, ठीक है? साथ में यहाँ पे ये डक्ट डक्ट वाला सिस्टम होता है, ठीक है? और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। यस, मेल में टेस्टीज होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं, डेफिनेटली यू आर राइट। ओके, सो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ यस, ओके, ये वाली डायग्राम सब लोगों को नजर आ रही? ओके, जस्ट लुक एट दिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ना पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं, ठीक है? और वो एक स्किन के पाउच में, जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं, वहां पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है? ठीक है, दे जस्ट हमारे पास जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन से जस्ट नीचे डिसेंड डाउन हो होते हैं, ठीक है, इन स्कॉर्टम। ठीक हो गया। और ये स्कॉर्टम क्या करता है? स्कॉर्टम जो हमारा स्पर्म है, वो यूजुअली लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा अच्छे से मेच्योर होता है। हम हमारी बॉडी का ऑर्गन टेम्परेचर 37 होता है, और स्पर्म के मेच्योरेशन के लिए थोड़ा सा कम, 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्कॉर्टम होता है, ये अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है? तो गर्मियों में चूँकि ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये पेल्विक रीजन से थोड़ा डिसेंड डाउन हो जाते हैं, ताकि बॉडी टेम्परेचर से ये टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और स्पर्म की मैच्योरेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है? तो स्कॉर्टम इज़ अ पाउच ऑफ स्किन जिसके अंदर टेस्टीज़ रहते हैं, ठीक हो गया? और स्कॉर्टम का काम क्या है? टेम्परेचर की रेगुलेशन, ठीक है? और जब फॉर एग्जांपल जब सर्दी होती है, विंटर सीज़न्स में, तो ये स्कॉर्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और थोड़ा टेस्टीज ऊपर बॉडी की तरफ आ जाते हैं, ताकि बॉडी में से उसको वार्म टेम्परेचर मिले और लगभग उसका 35 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट हो। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद हमारे पास मेन जो ऑर्गन है वो है हमारे पास टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज का काम क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस करना है। इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास टेस्टीज के जस्ट एक साइड पे ऊपर देखें तो यहाँ पे दिस वन जहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस में टेम्पोररीली जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो एपिडाइडिमस में आके स्टोर होता है, ठीक है? और वहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें तो यहाँ इसके जैसे यहाँ टिप से एक यहाँ पे पूरी एक ट्यूब अराइज हो रही है यहाँ से, और वो यहाँ इधर आ रही है और यहाँ से इधर यूरेथ्रा तक आ रही है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो हमारे पास ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, दिस इज कॉल्ड वाज डिफरेंस, ठीक है? इसे हम वाज डिफरेंस कहते हैं, ठीक हो गया? इसका काम क्या होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है, वो तो पहले एपिडाइडमिस में आएगा, एपिडाइडमिस में वो मैच्योर होगा, फिर वो इस ट्यूब के ज़रिए ऐसे आएगा और यहाँ से हमारे पास यस ऐसे आके यूरेथ्रा के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास देखें, स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं, दीज ये टेस्टिस है ना, इनके अंदर बनते हैं, ठीक है? टेस्टिस के अंदर बनते हैं यहाँ पे, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जस्ट जहाँ पे आके वाज डिफरेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? दीज आर कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स का काम होता है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना, जो कि स्पर्म की नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। स्पाइनल वेसिकल के बाद एक छोटी सी डक आती है जो डायरेक्ट जाके, ये देखो, दिस इज योर ब्लैडर, ठीक है? जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और ब्लैडर से नीचे है, ठीक है? ये ब्लैडर के जस्ट नीचे से, यहाँ ब्लैडर से नीचे ये यूरेथ्रा राइज हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जहाँ तक हमारा वास डिफरेंस पहुंच गया, उसके बाद ये कुछ समाइनल वेसिकल, और उसके बाद फिर एक छोटी सी ट्यूब अराइज होती है जिसे हम कहते हैं इजेक्टोलरी डक्ट, ठीक है? ये इजेक्टोलरी डक्ट जो है वो डायरेक्ट जाके किसमें जाके ओपन होती है? ये जाके ओपन होती है ये यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है? और यूरेथ्रा जो है वो मेल्स के अंदर इट इज यूजुअली लॉन्ग, ठीक है? ये अच्छी खासी लॉन्ग होती है फीमेल के कंपैरिजन में, और
इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल। ठीक है, यूरिनोजेनिटल क्यों? क्योंकि ये यूरिन भी साथ लेके जाती है और स्पर्म भी साथ लेके जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉमन फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए कॉमन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे जस्ट एडजेसेंट, जहाँ से हमारे पास ये यूरेथ्रा है, जहाँ पे एजेक्टोलरी डक्ट आके लग रही है, यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फीमेल्स के अंदर दूसरे ग्लैंड्स होते हैं। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम भी यही होता है कि स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो कि यूरेथ्रा की पीएच को मेंटेन करते हैं और स्पर्म की नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो प्रोस्टेट है मेल में ये प्रोस्टेट बाद में जाके जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली एजिंग के साथ प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ठीक है, और समटाइम ये डक फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए मेल में से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को कई बार रिमूव करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यू कैन सी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास पीनस आता है। पीनस के जो है वो 3 पार्ट होते हैं आप लोगों को बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें शाफ्ट है, बेस है और यस, शाफ्ट और बेस है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब लोगों को क्लियर है? अब जस्ट आप लोगों को बुक से अगर हम देखें तो बुक में भी एक जस्ट एक टेबल से दिया हुआ है। तो इस टेबल को आप देख लें तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर कट नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले टेस्टीज है। टेस्टीज का काम क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, और साथ में सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन मेल्स के कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना और स्पर्म की प्रोडक्शन, ये काम होता है किसका? ये काम होता है हमारे पास टेस्टीज का। ठीक है, उसके बाद एपिडाइडिमस है। एपिडाइडिमस का काम क्या होता है? स्पर्म बनते तो टेस्टिस के अंदर है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते अभी। ठीक है, तो पूरा जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, जो स्पर्म मैच्योर होते हैं, पूरे मोटाइल होते हैं, तो वो वाला प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पे? एपिडाइडमिस के अंदर। तो ये देखें, साइट फॉर द मैच्योरेशन इन सम स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज भी यहाँ होती है और साथ में मैच्योरेशन भी होती है। वाजर डिफरेंस या वाज डिफरेंस का क्या काम होता है? इसका काम होता है कंडक्ट एंड स्टोर द स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म को टू लिटिल बिट एक्सटेंड ये स्टोर भी करता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है? स्पर्म को एपिडाइडिमिस से यूरेथ्रा तक लेके आना। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स ये फ्लूइड्स देता है। ठीक है, टू द सीमन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी फ्लूइड्स देता है। ठीक है, यूरेथ्रा का काम आपको पता है, स्पर्म और यूरिन दोनों को बॉडी में से बाहर लेके आना। ठीक है, और यहाँ पे एक और ग्लैंड है, बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड का काम क्या होता है? ये भी जो है वो फ्लूइड देता है, जो कि स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ टेस्टी। ठीक है, ये एक टेस्टिकल की एनाटॉमी है, जिसमें डिटेल में पूरे स्ट्रक्चर्स अंदर दिखाए गए हैं कि एक्चुअली में कैसे होता है सारा सारा प्रोसेस ये। तो जस्ट लुक एट these tubules. These are the seminiferous tubules. ठीक है, ये seminiferous tubules होते हैं। कौन सा एंड वाला स्ट्रक्चर में जमीन? विच स्ट्रक्चर की आप बात करी? कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं आप? बल्बो यूरेट्रल जॉइंट। ओके, ये आप लोगों के बुक में है ना, तो बुक की डायग्राम देखें। बुक की डायग्राम जस्ट मिनट, मैंने वो भी ऐड की है, तो उसमें से आपको नजर आ जाएगा कि इसका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है। जस्ट अ मिनट। यहाँ बुक में नहीं बताया गया है। ओके, जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ दिस इज योर टेस्टिकल। ठीक है, दिस इज एपिडाइडमस। लेट मी चेंज द कलर।
सो ये है टेस्टिस, टेस्टिस के बाद दिस इज एपिडाइडमस, एपिडाइडमस के बाद दिस इज वाज डिफरेंस, ठीक है। और वाज डिफरेंस के बाद नीचे आए तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड एक साइड पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट नीचे एट द नेक ऑफ प्रोस्टेट यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड है, दिस इज बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ प्रोस्टेट होता है ये, ठीक हो गया। ओके इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द यस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो यहाँ पे ये जो टिब्यूल्स नजर आ रही हैं, ये छोटी छोटी टिब्यूल्स, ठीक है, ये छोटी छोटी जो टिब्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो है हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म की और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज ये है हमारे पास एपिडाइडमस, और एपिडाइडमस में स्पर्म स्टोर होता है, और स्पर्म स्टोर होने के साथ साथ वहां पे मेच्योर भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? बाकी टेस्टीज आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की बुक में 34 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 34 कहीं पे 35, तो इस चीज़ को देखें, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी बुक के हिसाब से चलेंगे, कहीं एमडी कैट में पूछता है तो। ओके आगे बढ़ने से पहले स्पर्म के 3 पार्ट्स जो हमने बात की थी, कि जो फोर स्किन है उसे शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रूट होता है और स्कॉर्टम होता है, ठीक हो गया। और बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं इस वाले डायग्राम के अंदर। यहाँ पे थोड़ा साइड व्यू है, साइड व्यू से आप लोगों को क्लियरली कट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट अगेन वही डायग्राम, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड देन अगेन से वही डायग्राम। ओके सो यहाँ तक क्लियर है कि सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? आगे बढ़े। ओके इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास है इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की? ओके लाइबॉग कॉपर्स ग्लैंड, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड यू कैन सी द कॉपर्स ग्लैंड ओवर हियर, ठीक है। प्रोस्टेट से जस्ट नीचे और समाइनल वेसिकल, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा समाइनल वेसिकल, उसके बाद जस्ट नीचे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से नीचे जहाँ पे दिस इज अ टाइनी ग्लैंड which is called कॉपर्स ग्लैंड। ओके इसके बाद हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं हम। ओके तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म बनते हैं, ठीक है, स्पर्म्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे जस्ट हमारे पास देखें स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा होता है? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जस्ट देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक हो गया। इन स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है? मियोसिस होती है, सॉरी नॉट मियोसिस, माइटोसिस होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कैसे सेल्स हैं? दीज आर द दीज आर द डिप्लॉयड सेल्स। और डिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है? डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? ये वाले सेल्स। दिस सेल इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमारे पास इट इज आल्सो डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड सेल्स होता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन का प्रोसेस होता है। हमें पता है मियोसिस की 2 टाइप्स होती है ना, मियोसिस वन, मियोसिस टू। मियोसिस वन जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, राइट। तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, ठीक हो गया।
तो अब हमारे पास क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के रिजल्ट में हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ये वाले सेल्स, ये हमारे पास सिर्फ एन रह जाएंगे। एन मतलब ये हमारे पास क्या होंगे, हेप्लॉइड सेल्स होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इन सेल्स में मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा, और मियोसिस 2 का प्रोसेस जब होगा, ये देखिए जस्ट मियोसिस 2, तो उससे 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 सेल भी हमारे पास डेफिनेटली क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हेप्लॉइड सेल्स ही आए थे और हेप्लॉइड सेल्स हैं, और हेप्लॉइड सेल्स के रिजल्ट में हमारे पास ये जो 4 जो सेल्स बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे स्पर्मेटाइड्स। ठीक है, स्पर्मेटाइड्स इमोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। ठीक है, और ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये मेच्योर होते हैं किसके अंदर, 4 स्पर्म सेल के अंदर। ये देखिए स्पर्मेटाइड और स्पर्म में क्या फर्क है। तो जस्ट यू कैन सी गाइस कि स्पर्मेटाइड ऊपर वाले जो सेल्स हैं ये, और स्पर्म्स जो हैं वो नीचे वाले सेल, इनके अंदर फ्लैजिला आ गई। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास एक ओवरव्यू लुक स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो देन लेट मी नो। ठीक है, कल हम इसको और ज़्यादा डिटेल करेंगे, एग्जैक्टली कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन से पार्ट का क्या काम है, ये पूरी डिटेल हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज किसी की प्रेजेंटेशन है तो देन लेट मी नो, अदरवाइज मैं क्लास यहाँ पे एंड अप करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं लीव करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह कल मैं क्लास लूँगा। ठीक है, तो कल सब लोग रेडी रहें। कितने बजे क्लास लें आप लोग, टाइम बता दें मुझे, क्योंकि हमारी क्लास अच्छी खासी जो है वो मैंने लाइक अच्छी खासी छुट्टियाँ कर ली, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यस मंडे को भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो इन दो दिनों में हम क्लास लेंगे अपनी। वी विल टेक द क्लास सेम टाइम पे। नहीं, सेम टाइम पे नहीं, मुझे बताया ना, डे टाइम में लूँ या रात, किस टाइम लूँ क्लास। जो क्लास का टाइम है उसी टाइम में लें या दिन में लें, गाइस आप लोग सजेस्ट करें। रात में, ओके। मंडे पर रात में नहीं, ओके। हाँ, कल हम नहीं लेंगे, कल दिन में लेते हैं हम क्लास, क्योंकि फिर कल रात को जो है वो फिर होली नाइट है ना, तो उसमें हम नहीं लेंगे। ठीक है,